नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज पुनः चर्चा कर रहा हूं 4 अक्टूबर 2022 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के अर्बन बॉडीज इलेक्शन के संबंध में दिए गए जजमेंट की। इस जजमेंट के बाद बिहार सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है उसमें वो अपील करने जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे, जो बहुत ही जरूरी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आगे की प्रक्रिया को तत्काल पोस्टपोन कर दिया है, जो निश्चित तौर पर अभी के समय में ये लाजमी था। चूंकि नॉमिनेशन हो चुका है, प्रचार कार्य चल रहा था, ऐसी परिस्थिति में इसका रुकना निश्चित तौर पर ऊहापोह की स्थिति। लेकिन मैं इस संबंध में ये जरूर कहना चाहूंगा कि वर्ष 2006 में ग्रामीण निकायों में अर्थात पंचायत समिति, जिला परिषद में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जिले की आबादी के अनुसार और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया, वही प्रावधान 2007 के अर्बन बॉडीज के इलेक्शन में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव में श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने यह प्रावधान रखा कि SC ST को जिले में जो आबादी है उनकी उसके अनुसार और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात थी कि दोनों निकायों में जो एकल पद थे उसको भी आरक्षित किया गया था इन प्रावधानों के अनुसार, और उस वक्त भी मामले ऑनरेबल कोर्ट्स में गए थे। और सारी परीक्षाओं से गुजरने के बाद ग्रामीण निकायों के चुनाव 2006 के बाद 2011, 2016 और 2021 में निर्विघ्न संपन्न हुए। इसी तरह 2007 के बाद 2012 और 2017 में भी निर्विघ्न अर्बन बॉडीज के इलेक्शन हुए। आज मैं सिर्फ चर्चा करूं अर्बन बॉडीज की, तो बहुत बड़ी संख्या में SC ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग सम्मानित पदों पर आए, एकल पदों पर आए। वो जिला मेयर चुने गए, नगर पंचायत नगर परिषद में मुख्य पार्षद चुने गए। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए, सामाजिक सम्मान के लिए जो ज्यादा कमजोर है उनके लिए जरूरी था। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी ने जो ये प्रावधान लाया था, चूंकि कुछ लोगों को ये भ्रम है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, उन अफवाहों में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। बिहार में आज अन्य पिछड़ा वर्ग 2 कैटेगरी में नहीं है। मुंगेरी लाल कमीशन बैठा था वर्ष 1969 में, और उनके द्वारा ही अन्य पिछड़े वर्गों को 2 श्रेणियों में, अनुसूची 1 जो एनेक्सर 1 था वो अत्यंत पिछड़ी जातियों के लिए, और एनेक्सर 2 अनुसूची 2 पिछड़ी जातियों की सूची थी। और आरक्षण भी जो जननायक कर्पूरी जी ने दिया था वो इसी फॉर्मूले पर, झारखंड उस वक्त बिहार का हिस्सा था, 14% SC और 10% ST को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से था, इसलिए 50% माइनस 24% वो 26% होता है, और वो आरक्षण अत्यंत पिछड़ों महिलाओं इत्यादि को दिया गया था। यही आधार यहां पर लिया गया। और मैं समझता हूं कि ट्रिपल टेस्ट की जो बात है वो वर्ष 2010 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी दूसरे राज्य के मामले में है। ठीक है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में भी ये मामले खड़े हुए और आगे भी होंगे। मैंने पहले के वीडियो में बतलाया है कि इसका सबसे सरल उपाय यही है कि बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कह रही है कि EBC के सम्मान के लिए लड़ेंगे, पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करिए, भारत सरकार से बात करिए, और 2021 के सेंसस में क्यों नहीं सभी जातियों की जनगणना ही करा देते हैं, ताकि ये मामला ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। बार बार जो कोर्ट में जाकर मामला रुक जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश का आरक्षण हो, चाहे छत्तीसगढ़ का आरक्षण हो, या अभी बिहार में अर्बन बॉडी का आरक्षण हुआ, ये झंझट को समाप्त करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि बिहार सरकार अपने खर्च पर ये सभी जातियों की गणना कराने जा रही है, और ये फरवरी तक इसका समापन हो जाएगा। मैं यहां पर ये बतलाऊं कि जो नगर निकाय या ग्रामीण निकाय, सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें प्रतिनिधित्व किनका होता था। शहरी निकायों में तो चूंकि जो वैश्य जाति से संबंधित हैं, जो अब पिछड़ा में भी आते हैं, अत्यंत पिछड़ा में भी आते हैं, कुछ वहां की विशेष परिस्थिति के कारण वो चुनकर
आते रहे हैं पहले से भी, आरक्षण के पहले से भी। लेकिन जो अन्य अत्यंत पिछड़ी जातियां हैं उनके जीतने का तो सवाल ही नहीं। और जहां तक ग्रामीण निकायों का सवाल है वहां तो और भी सवाल नहीं था। इक्का दुक्का उंगली पर गिने जा सकते थे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि। तो जीत कर आते कौन थे? तो हिंदुओं की उच्च जातियां और मुसलमानों की भी उच्च जातियों के ही कैंडिडेट जीत कर आते थे। उसी तरह जो पिछड़ी जातियां हैं हिंदुओं की वो जीत कर आती थी। लेकिन जो अत्यंत पिछड़ी जातियां, चाहे वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, हाँ कुछ जगहों पर शहरी क्षेत्रों में वो कुछ सुनकर आते थे, लेकिन ग्रामीण निकायों में तो और भी नहीं। मैं यहां पर ये कहूं कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को निश्चित तौर पर घबराना नहीं चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि जातिगत जनगणना हो रही है तो परसेंटेज का निर्धारण हो जाएगा और अगर 50% का सीलिंग है तो 50% सीलिंग के अधीन मैं अनुरोध करूंगा बिहार सरकार से कि अब जो अनुशंसा हो तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आबादी के अनुसार और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की जो आबादी आएगी उसमें अनुपात का निर्धारण करते हुए जो शेष 50 में माइनस करने के बाद SC ST का वो दोनों अत्यंत पिछड़े वर्ग को और पिछड़े वर्ग में समानुपातिक रूप में जो उनका जनसंख्या का आधार होगा उसमें उसको विभाजित कर कुल 50% सीटें रिजर्व कर दी जाए ताकि जो शेष 50% आरक्षित सीट हो उसमें भी सभी कैटेगरी के लोग चुनकर आए और सभी वर्गों में जो 50% बिल आए हैं वो आए। मैं अनुरोध करना चाहूंगा बिहार सरकार से कि अभी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा रहा है उसमें एक आधार जरूर होना चाहिए कि बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग 2 कैटेगरी में मुंगेरी लाल आयोग के समय से ही बटा हुआ है और 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा जो बिहार सरकार की नौकरियों में आरक्षण दिया गया था वही आधार था अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का। फिर जो बिहार के लोअर जुडिशियरी में जो अत्यंत पिछड़ों को 21% और पिछड़ों को 12% आरक्षण दिया गया है वहां भी 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। इसीलिए और 2010 के पहले का प्रावधान है 2007 का अर्बन निकाय का और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, कोई परिवर्तन नहीं जब किया गया है तो 2010 के ट्रिपल टेस्ट को हार्ड एंड फास्ट इस पर नहीं लागू करके अगर लागू किया ही जाना है तो 2027 का जो इलेक्शन हो उसमें ये आए और इस बार का चुनाव कराने की अनुमति हेतु अनुरोध ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील में किया जाए। एक अनुरोध और बिहार सरकार से कि हर हाल में फरवरी 23 तक जातिगत जो विवरणी तैयार की जा रही है उसमें सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार की सभी चीज रहेगी दर्ज। इस बीच 10 दिन का एक मिशन मोड बनाया जाए। सभी जिला पदाधिकारियों को एक निर्देश दिया जाए कि 2020 के विधानसभा चुनाव के वोटर लिस्ट के आधार पर तत्काल जो भी हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम हैं उनके हर घर की, हाउस नंबर भी उसमें है, हर घर की जातियों की गणना, उनके परिवार के सदस्यों की संख्या जो दर्ज है वोटर लिस्ट में और जो 18 वर्ष से कम उम्र वाले हैं उनका नाम फिर अलग से लिखकर जोड़ के तत्काल इन सभी नगर निकायों में क्या आबादी है किस जाति की ये रेडी कर लिया जाए 10 से 15 दिनों में। और प्रतिनिधित्व का वर्ष 2002 में क्या प्रतिनिधित्व था SC का, ST का, उसके बाद EBC का जो हिंदू और मुस्लिम है जो दोनों समाहित हैं, पिछड़े वर्ग का और उच्च जाति चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो इनकी क्या प्रतिनिधित्व था ये सब फिगर 10-15 दिन में मिशन मोड में तैयार किया जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक किया जाए। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।